Hello students, myself Nalini Singh from Arya Kanya Inter College Kalbi. Today I am here with the class 12 poetry section. The name of the poem is From the Passing of Arthur, which was composed by Alfred Lord Tennyson. Students, before starting or explaining the poem, I would first like to tell you something about our great Victorian poet Alfred Lord Tennyson. He was born on 6 August 1809 at Somersby, Lincolnshire in England. His father's name was George Clayton Tennyson and the name of his mother was Elizabeth. He is a great Victorian poet. And the one more thing which is very important, that we find optimism in his poetry. He is famous for his poetic genius, and there are so many achievements in his life also. He got a Chancellor Award in 1829 for the poem Timbuktu. He was also appointed as a poet laureate in the year 1850 after the death of William Wordsworth, which he held till his death for 42 years. He was also awarded the knighthood in the year 1884 and he died on 6 October 1892 at Ellsworth. Now, I am talking about some of his famous work. The famous work of Alfred Lord Tennyson are The Idylls of King, The Princess, Ulysses, The Lotus Eaters, The Lady of Shalott. So students, after the great poet Alfred Lord Tennyson, now I would tell you something about our poem The Passing of Arthur. So students, after a brief introduction of a famous Victorian poet Alfred Lord Tennyson, now I am going to summarize or to tell you some important points of this poem from the passing of Arthur. Then I will explain the poem to you. So listen it very carefully. First of all, we will see that this poem is an extract from Tennyson's longer poem Morte d'Arthur. ये जो poem है, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक लंबी कविता मॉर्टे d'Arthur में से ली गई है. और जब ये पोएम प्रारंभ होती है, शुरू होती है, तो हम देखते हैं कि राजा अर्थर जो है घायल अवस्था में अपनी रानियों के संग एक नाव में बैठ के अपने एक मिस्टीरियस जर्नी पे आइलैंड ऑफ एबिलियन जा रहे हैं. और नदी के किनारे उनके जो सबसे फेवरेट योद्धा हैं, नाइट हैं, सर बेडीवेयर, वो उनको कंसोल कर रहे हैं, उनको कुछ एडवाइस दे रहे हैं. और क्या एडवाइस वो दे रहे हैं, ये हम देखते हैं. असल में राजा अर्थर ने अपने राज्य में नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की एक व्यवस्था को शुरू किया था. नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की व्यवस्था क्या थी, वो मैं आपको बता देती हूँ. इस व्यवस्था में जो योद्धा होते थे, उनका मेन काम होता था कमजोर और निसहाय लोगों का उनकी मदद करना और क्रूअल और क्रूर लोगों से उनको चंगुल से उनको मुक्त कराना. तो ये व्यवस्था काफी समय तक लागू रहती है, बहुत अच्छी तरीके से चलती है, पर एक समय पे आके ये व्यवस्था खत्म हो जाती है. और इस व्यवस्था के खत्म होने से सर बेडीवेयर जो हैं बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं. और राजा अर्थर भी घायल अवस्था में है, पर जाने के पहले वो सर बेडीवेयर को कंसोल करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, समझाते हैं. वो यही समझाते हैं उनको कि कोई भी व्यवस्था चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, पर अगर वो लंबे समय तक चलती रहती है तो एक समय पे आगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करप्शन आ जाता है. और यहाँ पे वो एक बहुत सही बात बताते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है. हम सभी इस बात को जानते हैं, परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है. कोई भी व्यवस्था हम काफी समय से जब चलाते आते हैं तो ना चाहते हुए भी उसमें कोई ना कोई खामियां हो जाती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन की आवश्यकता होती है. इस बात को बताने के साथ साथ एक और चीज जो कि किंग अर्थर सर बेडीवेयर को एडवाइस करते हैं, वो होती है प्रार्थना के बारे में. राजा अर्थर सर बेडीवेयर को ये समझाते हैं कि हो सके आगे जाके
सर बेडीवियर जो है किंग अर्थर का चेहरा दोबारा ना देख पाए, तो वो उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि प्रार्थना में एक चमत्कारिक शक्ति होती है, मिराकल, प्रेयर कैन डू मिराकल्स। जो चीज प्रार्थना से संभव है वो किसी और चीज से संभव नहीं होती। तो वो सर बेडीवियर से यही कहते हैं कि मेरे लिए तुम प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना वो जानवर से करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम जानवरों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ प्रार्थना के साथ में एक और बात जुड़ी है कि प्रार्थना करने से हम ईश्वर के साथ में एक चेन के, एक कड़ी के माध्यम से जुड़ जाते हैं। तो प्रार्थना की महत्ता के बारे में बताया, साथ ही साथ बदलाव के, परिवर्तन के बारे में राजा अर्थर सर बेडीवियर को इसमें समझाते हैं। नाउ अब इसके बाद में हम पोयम की लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे और उसको मैं आपके लिए रीड आउट करूंगी।